अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अंशा द ग्राफिक डिज़ाइनर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको एक न्यू फीचर जो कि कैनवा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दे रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो प्रेजेंटेशन होती है वो पावर पॉइंट पे क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो आज मैं आपको कैनवा के थ्रू प्रेजेंटेशन क्रिएट कैसे करते हैं और उसको कैसे डाउनलोड करते हैं, तो उसका पर्पज़ आपको बताऊँगी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो को। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे सर्च बार पे कुछ भी शो ऑफ नहीं हो रहा, ठीक है? यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास सजेशन वो दिए जा रहे हैं। हमने यहाँ पे सर्च बार पे सर्च करना है प्रेजेंटेशन, ठीक है? मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ प्रेजेंटेशन। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने प्रेजेंटेशन सर्च किया है, यहाँ पे मल्टीपल प्रेजेंटेशन से रेलिवेंट सजेशंस दिए जा रहे हैं, टेम्पलेट नीचे शो ऑफ हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सजेस्टेड टेम्पलेट में मुझे काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स उन्होंने दिए हुए हैं। सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स का पेज ओपन हो जाएगा, जो कि ये अभी आपको 1 टू 2 सेकंड में लोड होकर आपके सामने आ जाता है, ठीक है? जिसमें से कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं और कुछ प्रो में होते हैं। आपको जो पेड में होते हैं, सॉरी प्रो में होते हैं, वो तो ओवरऑल प्रो में ही होते हैं, और कुछ जो जो पेड थोड़े से डॉलर वाइज में होते हैं, उसमें आपको ये होता है कि हाफ आपकी चीज़ें प्रो में होंगी और हाफ आपकी चीज़ें ओवरऑल फ्री होंगी। तो हम यहाँ पे लेते हैं कोई भी ब्लैक बॉक्स, ठीक है? तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक अपने न्यू टैब में बॉक्स लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं अपने न्यू टैब में। अब यहाँ पे हम सबसे पहले मैंने लिया है गेम प्रेजेंटेशन, ठीक है? मैंने यहाँ पे सर्च बार पे सर्च किया है गेम प्रेजेंटेशन, और यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल टेम्पलेट शो ऑफ हो रहे हैं, ठीक है? जिनमें से कुछ आपको मैंने अभी बताया प्रो में होंगे, कुछ अनपेड और कुछ पेड में होंगे। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट टेम्पलेट ले लिया है, यहाँ पे मल्टीपल पेजेस हैं, ठीक है? आपको उन्होंने दिया है टेम्पलेट स्टाइल, आप टेम्पलेट के स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई और अप्लाई करना चाहते हैं, आप कॉपी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप वन बाय वन क्लिक करें, देन उसको सेकंड पेज पे जाएँ, तो आपके पास वो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर देता है कि आप अप्लाई ऑल 10 पेजेस पे क्लिक करें, तो आपके पास 10 पेजेस एट अ वन टाइम, वन क्लिक पे 10 पेजेस आ जाएँगे। बल्कि ये नहीं कि आपको एक पेज क्रिएट करना पड़े, उसके ऊपर डाटा अपलोड करना पड़े, तो आप एग्ज़ैक्ट एक क्लिक से अपने 10 पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अब ये हमारे पास एक प्रेजेंटेशन आ चुकी है। अब आपने इसमें कुछ डाटा चेंज करना है, आप उस डाटा को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लुक में ये हमारे पास डिज़ाइन बना हुआ है। इसमें अगर जो भी हमें चेंजिंग करनी है वो हम चेंजिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे कलर किया है चेंज, ठीक है? जैसे ही मैंने ब्लैक पे चेंज किया है, तो आपको यहाँ पे जो हमारा स्टाइल था वो ब्लैक हो गया। अब वो नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं अप्लाई स्टाइल टू ऑल पेजेस। क्या आप ये स्टाइल अपना हर पेज पे अप्लाई करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा, आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं, या ओनली वन पेज पे ही क्रिएट करना चाहते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस वे में लेके जाना है अपने डिज़ाइन को। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कलर को थोड़ा-सा चेंज करती हूँ, मैं येलो पे क्लिक करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो इसका बीजी है, ठीक है, मीन्स कि बैकग्राउंड है, मैं सॉरी बीजी को थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में बैकग्राउंड को बीजी में कन्वर्ट करके बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने येलो पे क्लिक किया है, तो जो इसका बॉक्स है वो येलो में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको ब्लैक पे जैसे ही कन्वर्ट करती हूँ, आप देख सकते हैं इसकी स्टाइल किस वे में आ रहा है। थोड़ी-सी डाटा इसका चेंज होता जाएगा। मैंने इसको किया है ब्लैक पे क्लिक, तो आप देख सकते हैं कि जो राइटिंग है, वो राइटिंग उसकी व्हाइट हो गई है, जबकि मैं इसको अगेन येलो पे क्लिक करूँगी तो या पर्पल पे, किसी पे भी क्लिक करने पे आपको यहाँ पे मल्टीपल कलर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है? ये मैं व्हाइट पे क्लिक करूँ, किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो वो डिफरेंट कलर में आपको डिफरेंट चीज़ें आपके पास सामने आ जाएँगी। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अप्लाई ऑल पेजेस पे करती हूँ, तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे जितना भी डाटा है, ये सब चेंज होता जा रहा है। अगर आप इसको ऐसे आपको समझ नहीं आ रही, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अप्लाई किया है, तो ये हमारे पास सारा डाटा जो था ये ब्लैक में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इसको कंट्रोल ज़ी अनडू होता है, ठीक है? अगर इसको कंट्रोल ज़ी करती हूँ, तो वो मेरे पास मेरा डाटा डेवलप अगेन जैसे ऑलरेडी था, पहले हमने क्रिएट किया वैसे ही आ जाता है। अगर आपको कंट्रोल ज़ेड शॉर्टकट की याद नहीं होती अनडू की, तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी कैनवा देता है कि आप यहाँ पे अपने मेन बार पे आपको यहाँ पे अनडू का ऑप्शन शो हो जाता है, ठीक है? अब देखिए मैंने अनडू के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे जो कलर्स थे वो चेंज हमने किए थे। अब मैं इसको बार-बार अनडू क्लिक कर रही हूँ, तो ये हमारे पास ओरिजिनल कलर में ये डाटा था, ठीक है? ये डाटा हमारे पास हमारे ओरिजिनल कलर। अगर मैं इसको अगेन रीडू करती हूँ, तो जो कि हमारे पास ऑलरेडी डाटा था, ठीक है? मैं इसको रीडू करती हूँ, तो जो कि हमने पहले की इसको डेवलप किया था, कलर लेके आए थे चेंज, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम बहुत ही ईज़ी से कैनवा के थ्रू इसमें एडिटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे डाटा को बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको प्रो में मिलेंगी, कुछ अनपेड में, ये बात मैं आपको बार-बार बता रही हूँ। अब हम प्रेज़ेंटेशन पे क्लिक करके प्रेज़ेंट पे क्लिक करके आपको बताते हैं कि आपकी प्रेज़ेंटेशन कैसी शो होगी।
ठीक है, यहाँ पे आपको ओवरऑल प्रेज़ेंटेशन फुल स्क्रीन पे जाना है, प्रेज़ेंटेशन व्यू पे, रिकॉर्ड एंड व्यू, ये किस पे आपने करना है ये डिपेंड करता है। हम नेक्स्ट प्रेज़ेंट पे क्लिक करेंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो डाटा है वो किस टाइप में शो ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो आपने इसको जैसे हम प्रेज़ेंटेशन पे सॉरी पीपीटी पे जाके कन्वर्ट करते हैं, उसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाते हैं, इसी तरीके से हमने इसको नेक्स्ट स्लाइड करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें एनिमेशंस बहुत ही ज़बरदस्त की लगी हुई है, ठीक है। तो आपने इसको इसी तरीके से हर वीडियो को यूज़ करना है। अदरवाइज़ आप इसको वैसे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये कर्सर आप देख रहे हैं मूव आउट हो रहा है, तो आपने इसको किसी भी तरीके से ईज़िली कर सकते हैं। अब यहाँ से आप या तो एस्केप का बटन भी दबा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ये नीचे बार में एस्केप का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, एग्जिस्ट का। तो आपने इस पे क्लिक करना है, तो आपकी जो होगी वो शॉर्ट फॉर्म में बन के वापस आ जाएगी हमारे पास। तो उसको डाउनलोड करने का क्या पर्पज़ है कि आपने डाउनलोड करना है, शेयर के ऑप्शन पे जाना है, शेयर के ऑप्शन पे जाकर डाउनलोड करना है। डाउनलोड पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स दी जा रही हैं, जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ। आपने जिसके अंदर भी इसको कन्वर्ट करना है वो डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको किस तरीके से कन्वर्ट करना चाहती हैं। जेपीजी में करेंगे तो वो पेज वाइज़ हमारे पास आएगा और वो ज़िप फाइल में हमारे पास डाउनलोड हो गया आएगा। तो हमने पीडीएफ में जाना है और यहाँ पे पीडीएफ में भी वो हमारे पास पूछ रहे हैं कि आपने 10 पेजेस ही अपलोड करने हैं या वन बाय वन कुछ पेजेस अपलोड करने हैं, या कुछ सिलेक्शन हम कर सकते हैं। जो पेजेस हमारे मेन है हम उनको डाउनलोड करना चाहते हैं, बाकियों को नहीं करना चाहते। तो मैं 10 के 10 पेजेस को डाउनलोड करती हूँ, ये डाउनलोड होके हमारे पास हमारी जैसे ही गैलरी में जाएगा तो ये पीडीएफ फाइल में आएगा। अब पीडीएफ फाइल को पीपीटी फॉर्म में वो कन्वर्ट करना है, तो उसको कैसे करना है वो बहुत ही ईज़ी पर्पज़ से है। मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। ये हमारे पास हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो ओपन होके आ चुकी है, ठीक है। ये है पीडीएफ फॉर्म में। तो आप सब जानते हैं पीडीएफ फॉर्म में कभी भी हमारी एनिमेशन शो ऑफ नहीं होती। तो अब हम पीडीएफ को पीपीटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपने न्यू टैब में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है पीडीएफ टू पीपीटी, ठीक है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे पीडीएफ टू पीपीटी कन्वर्टर, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो ऑफ हो जाते हैं। आपने इनमें से किसी एक को भी क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट अपना डाटा करेंगे, ठीक है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो हमने अभी फाइल डाउनलोड की है, अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे पीपीटी फॉर्म में, ठीक है। तो अब जैसे ही कन्वर्ट करेंगे वो नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कन्वर्ट टू पीपीटी, तो आपने इसको कन्वर्ट टू पीपीटी करना है। तो ये हमारे पास पीपीटी फॉर्म में जो पीडीएफ था वो उसको हम इजीली पीपीटी फॉर्म में कन्वर्ट करके तो हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन शो ऑफ हो रहा है, डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये पीपीटी फॉर्म में हमारे पास डाउनलोड होके आ चुका है। अब मैं आपको इसको पीपीटी फॉर्म में ओपन करके दिखा देती हूँ कि हमने इसको क्या बनाया था और इसका क्या रिजल्ट आया। पीडीएफ में हमारे पास कैनवा अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन नेक्स्ट हम इसको अब यहाँ पे आपने एनेबल एडिटिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे एनेबल एडिटिंग करेंगे तो हम इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं अपने मुताबिक, जैसा भी हम इसको करना चाहते हैं। अब इसको स्लाइड शो में लेके जाना है तो आप स्लाइड शो में भी लेके जा सकते हैं। जैसे इसको करना है आप यहाँ पे आपको पता है कि आपने उसको किस वे में शो ऑफ करवाना है। अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, अब हम इसको ईजिली एडिटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हर चीज़ हर लुक एक बिल्कुल भी छोटी सी वॉइस में शो हो रही है। तो अब इसको हमने कन्वर्ट कर देना है पीपीटी में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन शो ऑफ होते हैं कैनवा में वो ओनली पीडीएफ के होते हैं, पीपीटी फॉर्म के नहीं होते। तो आपने इसको इजीली पीपीटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, आपका डाटा पीपीटी में हो जाएगा। अगर आप वर्ड में करना चाहते हैं, एक्सेल में, किसी में भी करना चाहते हैं, आप उसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। काइंडली न्यू है तो मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रीवियस जितनी भी क्लासेस उसको मस्ट वॉच कीजिएगा, ताकि आपका जितनी भी प्रीवियस वीडियोस रह चुकी हैं, जितनी भी लर्निंग रहती है वो आप अगेन कर लें।